हेलो, अस्सलाम वालेकुम। असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल न्याय यात्रा जो कि 3 दिन पहले जो कि 24 तारीख से ये यात्रा चालू हुआ था और आज असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल न्याय यात्रा। अब इसके वजह से पूरा आरजेडी और आरजेडी का जितना भी है ना, आरजेडी समर्थक और आरजेडी का तेजस्वी यादव और कांग्रेस पूरा तिलमिला उठी है। असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल न्याय यात्रा देखकर पूरा पूरा गठबंधन तिलमिला उठी है और गठबंधन को अब ये टेंशन हो रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी 18% मुसलमान को अपने साथ खींच रहे हैं। आप लोग देखिए कि कितना भीड़ हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब के जनसभा में, कितना भीड़ हो रहा है आप लोग देखिए। अब इसमें पूरा महागठबंधन टेंशन में है कि क्या ये असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरा 18% के 18% मुसलमान को अपने कब्जे में कर सकते हैं। और तब मैं बताता हूँ कि हाँ, 18% कर सकते हैं। अब क्या है कि 18% नहीं तो 16% तो कर ही लेंगे। रहा बात 2% या 1.5% का, तो 1.5% वो बंदा है जो कि जैसे मोदी का भक्त होता है ना, वैसे मुस्लिम में भी भक्त हो गया है, जो कि लालटेन का भक्त है कि वो लालटेन छोड़ेगा ही नहीं। और हाथ छाप का भक्त है जो कि वो हाथ छाप कभी छोड़ेगा नहीं, उसको ही अंधभक्त कहते हैं। तो हम लोग मुस्लिम में भी अंधभक्त है जो कि नहीं छोड़ेगा, तो वो 1-1.5% है। बाकी का असदुद्दीन ओवैसी साहब इतना अच्छा, आज तीसरा दिन हुआ उनका सीमांचल न्याय यात्रा को लेकर, इतना अच्छा वो जनसभा और स्पीचेस दे रहे हैं वो अपना कि पूरा मतलब नहीं तो 16% तो जरूर वो सीमांचल से लेकर और भी बिहार का है, इधर सिवान गोपालगंज और मतलब है पटना वटना, जो भी है ये सब पूरा मुस्लिम का वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब इकट्ठा कर रहे हैं। अब के 2025 के चुनाव में ना, प्रशांत किशोर भी मुस्लिम के वोटों पे, पूरा प्रशांत किशोर का भी नजर है मुस्लिम के वोटों पे। प्रशांत किशोर एक इंटरव्यू में क्या बोले थे, आप लोग शायद सुने होंगे कि प्रशांत किशोर क्या बोले थे के लिए मुस्लिमों का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग सोचो कि मुसलमान को आजकल कोई पूछ ही नहीं रहा है। एक तो मुस्लिम का एक लीडर है अच्छा खासा जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो अब 18% पे दावा कर रहे हैं, तो उनका दावा करना सही है क्योंकि मुसलमान को अभी तक कुछ नहीं मिला। मुसलमान को चलते रास्ते में कोई मार दे रहा है, चिकन लेके जा रहे हैं उसको बीफ समझ के लोग मार दे रहा है, मटन लेके जा रहे हैं, खसी का गोश्त जिसे बोलते हैं उसको बीफ समझ के उसको ट्रेन में मार दिया जाता है। मंदिर पे हर चीज़ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब मतलब वो बोलते रहते हैं। लेकिन और सब का मुसलमान जो भी है जो MIM को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो लोग को उससे मतलब नहीं है। वो लोग को बस पैसा में कुछ 500 रुपया दारू वारू का मिल जाता है और एक वोट का 1000 रुपया मिल जाता है, उसी से वो लोग खुश है। ठीक है, तो कुछ है अंधभक्त जो कि मुसलमान में भी है। हम हिंदू लोग के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम अपने कौम के ही बारे में बोल रहे हैं कि इसमें भी मुस्लिम में भी अंधभक्त है और बाकी का उसमें जो हिंदू में भी अनभक्त है। तो मैं अनभक्त को बोल रहा हूँ, बाकी मैं और कोई हिंदू अपने भाई को नहीं बोल रहा हूँ। जो कि एक ही बात रट लगा के जो बैठा रहता है ना, उसी को अनभक्त बोलते हैं। तो मुझे ये कहना है कि आप लोग MIM का 18% मुसलमान पे असदुद्दीन ओवैसी साहब अब बैठ गए हैं सीमांचल में। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी साहब 18% पे बैठ गए हैं। लो अब देखो अब क्या होगा, अब 2025 का रिजल्ट ही बताएगा। और रहा बात CM का, तेजस्वी यादव CM का शायद अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि कुछ होगा, क्योंकि वोट तो दबा के कटेगा, जिसमें प्रशांत किशोर, आम आदमी पार्टी, सपा और MIM, ठीक है, ये जो 5 6 7 पार्टियां हैं, ये पूरा ले डूबेगी महागठबंधन को, पक्का है। मतलब मेरे जाने से पक्का है कि ले डूबेगा, क्योंकि MIM शामिल तो होना चाहती थी। तो तेजस्वी यादव तो बोले कि नहीं मेरे पास कुछ लेटर ही नहीं आया है। जब तेजस्वी यादव के पिताजी के सामने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के सामने चिट्ठी गया, जो कि लालू यादव ने पार्टी RJD को मतलब शुरू से बनाया, तो लालू यादव के
बात को ये बात नहीं समझे तेजस्वी यादव जी, तो ये बोले कि मेरे को कोई लेटर ही नहीं आया। तो इनको ढोल ताशे के साथ में MIM पार्टी गई थी गठबंधन करने। आप वीडियो शायद देखे रहेंगे, ठीक है। फिर भी ये लोग कुछ नहीं बोले। तो रहा बात, अब देखते हैं बिहार चुनाव में 2025 का क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें।